सबसे पहले आज जो हमारे पत्रकार साथी पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे साथी है उनका परिचय देना चाहूँगा। हमारे भाई जिला के प्रधान सत्येंद्र सारण जी, युवा कांग्रेस नेता भाई संदीप न्योली, हमारे भाई जिला पार्षद यदवेंद्र यादव जी, हमारे भाई जिला पार्षद करमकेश कुंडू जी, जमावड़ी से सरपंच हमारे भाई सुदेश यादव जी। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विषय है, मुद्दा है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ है। आज ही के दिन राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा, जो कि एक पूरे देश को जोड़ने की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तो आज उसकी पहली वर्षगांठ है। इस पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को और तमाम उन भारतीय यात्रियों को बधाई देना चाहता हूं, जो इस यात्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे, साथी रहे और संघर्ष के साक्षी बने। अब आप अपने जो भी भारत जोड़ो यात्रा का क्या लगता है कि कितनी सफल ये यात्रा हुई है? भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद से हमने देखा कांग्रेस पार्टी में, एक आम जन में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग ही जोश भरा गया। और उसके बाद से हमने देखा कर्नाटक की एक ऐतिहासिक जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी बहुत ही भारी बहुमत से, और एक कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना। और वही एनर्जी आज हम देखते हैं पूरे देश की कांग्रेस में है, और ख़ास करके हरियाणा की जो कांग्रेस में एनर्जी है वो अलग ही लेवल की है। आप हरियाणा की कांग्रेस की एनर्जी की बात करें, ठीक इसी जगह के ऊपर 2 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर अलग अलग गुटों के बीच के अंदर अलग अलग जो भावनाएं दिखाई दी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, देखो सभी में एक अलग ही जोश है। हो सकता है कोई ज़्यादा जोश में आ गया हो, पर सारे कांग्रेसी एक हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये भाजपा की सरकार ने आम जनता को तंग किया है, इस भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई है सभी मिलजुल के लड़ेंगे। कांग्रेस की खुद की गुटबाजी तो खत्म नहीं होती, कैसे मिलजुल कर लड़ेंगे? कोई गुटबाजी नहीं है जी, सभी अपने अपने लेवल पे अपने अपने प्रयास करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कई बार ज़्यादा जोश में आ जाते हैं तो थोड़ा मीडिया के साथियों को यूँ लगता है कि ये मनमुटाव है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। सभी एक जगह ऐसा होना अगर हम मान सकते हैं, लेकिन उसी दिन जो है जींद के अंदर भी यही गुटबाजी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली, जिस दिन हिसार में ये जो है गुटबाजी। ऐसा जी, पूरे हरियाणा के कांग्रेस के साथियों में पूरा जोश भरा हुआ है और उत्साहित है, और आम जनता भी आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस काम का जो आपकी पार्टी को निलंबित कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के इस जोश को देख के जो पार्टी बीजेपी के कुछ लीडर चुटकी लेते हैं कि पहले भारत जोड़ने की जरूरत है, पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। ऐसा जी, कांग्रेस अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और आज जो हम देखते हैं, आम जन एक ही बात कर रहे हैं कि आज चुनाव हो तो कांग्रेस 80 पार की सीटें जीतेगी। हरियाणा में भी ये जो विपक्ष के दल हैं ये बस चर्चा करते रहते हैं कि कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस का ऐसा कल्चर है कि सभी अपने अपने तरीके से प्रयास करते रहते हैं। आपके खुद के ऑफिस के अंदर भूपेंद्र पिता पुत्र के खिलाफ जो है नारे लग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सच में कहीं ना कहीं जो आप लोग के अंदर गुटबाजी नहीं है? ऐसा है जी, कांग्रेस एक है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आज के जो ज़्यादा सवाल जवाब हो वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर हो तो सही रहेगा। बाकी मैंने कम शब्दों में एक बात कह दी कि कांग्रेस एक है। हो सकता है किसी का मन मुटाव है, पर जहाँ बात आएगी कांग्रेस के हित की तो सभी एकजुटता से खड़े हैं। और माई जी, भारत जोड़ो यात्रा पे भी बात कर लेते हैं। आपके अनुसार कैसे भारत को जोड़ा जाएगा? आज जो भाजपा की केंद्र और जो हरियाणा की सरकार है, जिस प्रकार से कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है। अब हमने हाल ही में अभी देखा है, कल परसों में नया टॉपिक छिड़ा हुआ है कि अब इंडिया से नाम बदल के भारत कर देंगे। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सभी एक ही तो है।
शुरुआत से ही तो है। अब क्या क्या करोगे? कल को ये कह देंगे भी कांग्रेस का झंडा तिरंगे रंग का, आप झंडे को बदलने की बात करोगे। मतलब इनकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और भाजपा तो अंग्रेज़ों की है, फूट डालो राज करो वाली नीति पे चली हुई है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। हाल फिलहाल आपको खबर मिली होगी, पहले मटका चौक, उसके बाद किसान चौक, किसानों ने हत्या, अब एक नया नाम और दे दिया है, चौधरी भजनलाल। अब आज कल में इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। बाकी जो भारत जोड़ो से क्वेश्चन थे उनके अब जवाब हमारे भाई सत्येंद्र सारण भी देंगे और हमारे साथी जिला पार्षद साथी है वो तो भी। एक सवाल हो रहा है सर, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है इसके अंदर, उस पर आप कितना समर्थन देते हैं? ऐसा है जी, मैंने पहले भी बताया आपको अभी। अब कभी देश का नाम बदल दिया, कभी ये नए नए ड्रामे करने की ओर है चल रही है। भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अब ये पूरे देश में एक जैसी शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? पूरे देश में ये मान लो पढ़ाई की बात नहीं करते, एक समानता की बात नहीं करते। कहीं भूखमरी है, कहीं ये एक आदमी का घोटालों के जरिए ये घर भरने का काम करते हैं अंबानी अडानी के। आज एक गरीब आदमी के पास खाने के रोटी नहीं है। आप समानता की बात करो तो पूरे धरातल से करो, ऊपर हवा हवाई में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नेताजी राहुल गांधी जी ने आज से 1 वर्ष पूर्व जो यात्रा स्टार्ट की थी, और वो यात्रा 12 राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4000 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने सफ़र किया था पैदल। उस यात्रा के दौरान उन्होंने हर उस वर्ग को जोड़ा था जो इस घमंडी और नकारा सरकार से दुखी है। और जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, जब से सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं, किसी वर्ग से इन्होंने कोई सरोकार नहीं है, सिवाय चाहे हम पीछे बात करें मेवात दंगों की या किसी भी स्टेट में सिर्फ जातीय दंगे या धर्म के नाम पे दंगे करवाने का प्रयास करती है। अब पीछे मैं सुन रहा था, एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो आप जिस चौक के बारे में आप ये किसान चौक और दूसरा किसी का, आज मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लेकर के उसका चौक का जो भी उसका नाम रखा है, ये क्या है? ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। आप जनसंवाद करने के लिए आते हैं, आप लोगों के दुख तकलीफ जानिए, उनकी समस्याओं का निवारण कीजिए, आप उनको उचित बिजली पानी मुहैया करवाइए। दूसरी तरफ आप किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करते हैं, चंद्रयान 4 पे, और किसी का आप चौक का नाम बदलते थे। ये क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। इसी राजनीति के खिलाफ हमारे नेताजी ने जो यात्रा स्टार्ट की थी, उसमें हर वर्ग की उन्होंने दुख तकलीफ को जाना और एक आश्वासन दिलवाया, एक विश्वास पैदा किया हर बुजुर्ग में, नौजवान में, हमारी महिलाओं में। आज देश में देखिए आप, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होने लग रहे हैं। आज युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बेरोजगारी में हमारा देश 1 नंबर पे पहुंच गया है। और ऐसे चाहे क्राइम की बात करें, और मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो हुड्डा साहब का समय तो जो कांग्रेस का राज था, प्रदेश बड़ा तरक्की करने लग रहा था। आज उसके विपरीत ऐसे ऐसे घमंडी और नकारा किस्म के आदमी सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने किसी वर्ग से सरोकार ही नहीं है। तो दोबारा फिर एक ऐसे आदमी को बागडोर इस सत्ता में आने का समय चाहिए कि जो हर वर्ग का भला कर सके, और वो काबिलियत हमारे नेताजी राहुल गांधी में है, और जो पूरे देश को एक साथ में लेकर के एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हिसार के अंदर कुछ लोगों को डिटेक्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कल से हमारे एमसी कांग्रेस पार्टी के नीतीश शर्मा जी, उनको भी आंसी में बंधक बना लिया गया है। और जहाँ जहाँ भी, मैं आपके माध्यम से खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब आप गांव में आइए, लेकिन पहले जो उनको जन सुविधा मिलनी चाहिए, जो लोगों की दुख तकलीफ है, जो आपने पीछे मेरा गांव खेदड़ है,
हमारे एक किसान की शहादत हुई थी पीछे आंदोलन में, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। हमारे भाई ने 302 307 के मुकदमे अभी पेंडिंग है, और बहुत से जो वादे जो उन्होंने किए थे, आज मुआवजे की बात हो, आज बीमा कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने किसान को लूटने का काम किया है। आज मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर किसान बैठे हैं, आज तलवंडी राणा हमारे भाई बैठे हैं। जन सुविधाएं सरकार का काम होता कि आगे से और बढ़ा के देनी होती है, और ये रोड ही बंद करने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए हर 10-15 किलोमीटर पे एक धरना चलता मिलेगा आपको। हर वर्ग दुखी है, चाहे हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथी हो, चाहे हमारे CET का कितना बड़ा मुद्दा है। 3,59,000 हमारे छात्राओं ने, हमारे छात्र छात्राओं ने, बहन भाइयों ने ये टेस्ट पास कर लिया, उसके बावजूद कहते कि हम तो इसको क्वालिफाई नहीं मानते, तो फिर इसको लिया क्यों था। और हमने इसी में पीछे आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले हमने CET पे हिसार में एक यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार से इस सरकार से कोई सुखी है नहीं। तो खट्टर साहब ये जो परिप्लान जनसंवाद करने लग रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, धरातल पे बिल्कुल जीरो है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जो महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय से पार्टी को आगे लेके चले थे। जो आज़ादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, उसके बाद अब इस घोर कलयुग के अंदर जो एक धर्म की और जाति की राजनीति बीजेपी ने स्टार्ट की है, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी ने एक मुहिम अपनी चलाई, जो यात्रा उन्होंने की, हम उसके साथ रहे और हमने उनके साथ यात्रा को संपन्न किया। वो एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज देश के अंदर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या खिलाड़ी हो, सबकी एक बुलंद आवाज़ के साथ राहुल गांधी जी साथ खड़े हैं। अभी पीछे आपने देखा ही है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी एक बहुत अच्छे बहुमत से जीती है। अब राजस्थान, और आप राजस्थान में देख लेना क्या होगा। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी आगे आने वाली कांग्रेस सरकार है। बताओ आप बताइए आप क्या विचार कहना चाहोगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पे सबसे पहले तो भाई ने भी कहा, मैं भी सभी प्रदेशवासी देशवासियों को बधाई। और ये भारत जोड़ो यात्रा की देन है, राहुल गांधी जी की मेहनत है कि जो आज ये इंडिया बन के उभरा है देश में, जिसकी बौखलाहट की वजह से वो अब इस बात पे इतना लेवल घेर लिया कि भाई हम इसका भारत का नाम चेंज करेंगे, इंडिया से भारत। कल को अगर गठबंधन इसको भारत नाम दे देगा तो क्या देश का नाम ये बीजेपी रखेंगे? क्या RSS रखेंगे? फिर ये इनकी तुच्छ मानसिकता, ये किस लेवल की, मतलब कितनी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ मैं आप पत्रकार साथियों का ध्यान है, हिसार जिले में फिलहाल मुख्यमंत्री का जनसंवाद चल रहा है पिछले कल से। और इस दौरान वो कल डाणा कला, मैं डाणा कला गाँव से हूँ, जिला पार्षद मौके पर वहाँ गांव में आए। उनके जनसंवाद के मेरे गांव में ये चौथे मुख्यमंत्री पहुँचे। आप इसकी तुलना करना, चौधरी देवीलाल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे गांव में आए थे, 50,000 रुपये मुड्डों के परस में दे के गए थे उस दौरान। दूसरे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आए, उनने देना लेना तो बाद की बात है, मतलब बयानबाजी और गलत करी। एक सड़क की डिमांड करी थी, डाणा जमावड़ी सड़क को बनाया जाए, उनकी तरफ से बयान आया डाणा जमावड़ी को कभी नहीं जोड़ूंगा, डाणा अमेरिका जोड़ दूँगा। सिर्फ इसलिए क्यों वोटों की लिस्ट साथ रखते थे कि भाई इन गाँवों से वोट नहीं आए लोकदल को। अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके नुमाइंदे दीपेंद्र हुड्डा जी हर साल हमारे गांव में स्टेडियम में आते रहे तुलाराम जयंती पे। डाणा जमावड़ी, डाणा रामपुरा और डाणा रिचपुरा जो हमारे गांव की 20 साल पुरानी मांगे थी वे पूरी करी। हर साल 11 लाख 21 लाख रुपए तुलाराम जयंती पे गांव को देते। अब मुख्यमंत्री जी कल आए हैं, सबसे पहली बात तो बोले हमने आज एक बटन से 5 वर्ष बुढ़ापा पेंशन बांध दी। मतलब बुढ़ापा पेंशन के लिए अब मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा करके। जो काम यहाँ समाज कल्याण विभाग को करना चाहिए वो मुख्यमंत्री कर रहा है यहाँ के। और बात कर रहे हैं घोषणाओं की, CM घोषणाओं में से कुछ नहीं। जो रूटीन के कार्य जो पहले भी पंचायत मंत्री ने भी चला रखे थे, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो, चाहे दानक चौपाल के पैसे की कह रहे हैं, वो पिछले 10 साल से फंड पड़ा हुआ है। वो समाज वहाँ कोई कन्फ्यूजन है, वो पैसे लगवा नहीं रहा। गौशाला की कह रहे हैं,
भला 21 लाख रुपये दूँ, 4 किले मार का महक उनके उछाले के कितने का 21 लाख रुपये। ये जन स्वाद नहीं, जन स्वाद है, जनता के स्वाद लेता घूम रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को, देश प्रदेश के लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देश का माहौल देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसा कांग्रेस पार्टी ने एकदम से बूस्ट किया है, 2 प्रदेशों में सरकार बनाने का काम किया है, ये सब राहुल गांधी जी की मेहनत का कारण है। और राहुल गांधी जी ने उन वर्गों से मिले जिसे कभी सोचा नहीं था, अलग अलग वर्गों से मिलना, अलग अलग संस्कृति भाषा के लोगों से उनकी तकलीफ़ें जानना, देश के प्रत्येक राज्य में कहीं खेल की बात हो, कहीं शिक्षा के सत्र की बात हो, कहीं एक्स सर्विसमैन की बात हो, तो अलग अलग संगठनों से मिले। तो देश के काफ़ी संगठनों का उनसे मिलने के बाद सरकार का ध्यान उन ओर गया। ये मैं सबूत के आधार पर कह सकता हूँ। जैसे ही मेरे गांव के फौजी से मिले जो कारगिल योद्धा है नायक दीपचंद जी, उनसे राहुल गांधी जी का जैसे ही मिलना हुआ, उनके साथ कदम ताल की राहुल गांधी जी ने, उसके तुरंत बाद 2 दिन के बाद भारत सरकार ने उनके नाम से टिकट जारी कर दिया। वो फौजी पहले इसी देश का है, काफ़ी साल यही हो गए, वो कारगिल के बाद नहीं संभाला, नहीं देखा, तो बार बार मिलता रहा सरकार से। वो बड़े बड़े नेताओं से मिला बीजेपी के, उस दौरान में मिला, उसके बाद में मिला, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की। जैसे ही राहुल गांधी से मिला, उसके नाम से टिकट जारी कर दिया। ये ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जो अपने पकड़ में नहीं आए, अपने नहीं आए, लेकिन उनके बाद उनको भी उठाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ सभी प्रदेशवासियों को जो धर्म और जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, उसकी सभी को मुबारकबाद। राहुल गांधी जी ने ये दिखा दिया कि गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए जानें भी दी हैं, और जब ये सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही थी, उस टाइम पर राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली। अगर हमारे चैनल वाले जो राज्यसभा में भेज दिए सरकार ने, अगर वे सच्चाई दिखाते तो जेपी आंदोलन की तरह बहुत बड़ा देश में बदलाव आ जाता और तख्ता पलट जाता मोदी सरकार का। जितनी गोदी मीडिया हो रही थी देश में, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को 10% भी नहीं दिखाया। अगर देश को सच्चाई दिखा देते तो जनता इनका तख्ता पलट देती। उसी का ये नतीजा है कि देश में अब लोग इनकी बातों को समझने लगे। लोग वे पहले कह रहे हैं चुनाव आ गया, अब ये कहीं न कहीं दंगे करवाएंगे, या कहीं न कहीं जातिवाद की बात करेंगे, या धर्म की बात करेंगे। तो राहुल गांधी जी की यात्रा ने ये दिखा दिया कि राहुल गांधी जी पप्पू नहीं हैं, वो गांधी परिवार के हीरो हैं, और उन्होंने देश के लिए, उसके दादा ने, उसकी दादी ने, उसके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। और राहुल गांधी जी ने भी बगैर किसी पद पे हुए आज तक देश की सेवा की और इतनी बड़ी यात्रा निकाली जो कि किसी ने देश में नहीं निकाली थी। अन्ना हजारे का छोटा आंदोलन का जब मीडिया ने भारत के चौथे सिंध बने उसको अच्छी तरह दिखाया था न, तो देश में सरकार पलट गई थी कांग्रेस की, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। सच्चाई दिखाने की बात थी, जो पत्रकारों ने सच्चाई दिखाई। अब गोदी मीडिया बीत चुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने क्या किया, जितने बड़े बड़े चैनल हैं उनको राज्यसभा में भेज दिया है। एक तो हमारे यहाँ के नेता है जिसके आज 5,000 करोड़ रुपये जिसके माफ़ करवा दिए, 5,000 करोड़ रुपये बैंक के, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं होते। किसानों पर वो हमारे नेता अब जाके किसान आंदोलन के नेता मिले थे, अब किसान मुख्यमंत्री जी से, भाई कई 4-5 ऐसे किसान हैं जिनके नोटिस कार्ड रखे गिरफ्तारी के, उनकी ज़मीन कुर्की के थे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जब किसानों की कुर्की नहीं होती थी, जब किसानों को इज्जत दी जाती थी। इनका तो एक ही काम है, जातिवाद पर वोट लेना और धर्म के नाम पे वोट लेना। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा के अंदर 3 व्यक्तियों को ऐसे को छोड़ रखा है जो मुख्यमंत्री की जाति से बिलोंग करते हैं, और वो सारा दिन जातिवाद की बात करते हैं। जब 80 में नगर परिषद का चुनाव हुआ था, उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने 100 फुट की लगवा के LED, और उनके रोहतक से एक विधायक है पूर्व, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी ने अपने जनसंवाद में, उस दिन जब वो जनसंवाद करे थे, आज तो जनता का स्वाद लें, उस दिन ये कहा था कि मैं आपके समाज का मुख्यमंत्री बना हूँ, आज तो एक हो जाओ।
हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ऐसा आदमी जो जाति के नाम पर वोट मांगता है, और उन्होंने नगर परिषद हांसी में जाति के नाम पे वोट मांगे हैं। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। ये जातिवाद की बात ये करते हैं, इनके 3-4 लोग ऐसे फैला रखे हैं, इनकी जाति के लोग इन जब जाट नॉन जाट की बात करते हैं तब नहीं, आज जातिवाद है। हर पोस्ट पर मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने चहेते लोगों को बैठा रखा है। तो मैं तो भाई इतना कहना चाहूँगा, देश को राहुल गांधी जी ने जो हमें दिशा दी है उसमें हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, हर व्यापारी को, हर वर्ग को, हर किसान को उनका साथ देना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो यात्रा के इनका राज का समाप्त करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते थे, संविधान को बदलने की बात करने वालों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उसका सारे भाइयों ने पहली वर्षगांठ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ने उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।